हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का ही डिफरेंट टाइप का एग्जांपल देखने वाले हैं। तो आज हम लोग कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का ही कंडीशन वाला एग्जांपल देखेंगे। अब आप लोग मिलेंगे कि सर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन विदाउट कंडीशन का या फिर ये विद कंडीशन का है। इसको सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शंस है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक के ढेर सारे फॉर्मूलेज यहाँ पर याद करो या फिर कैलकुलेटर अच्छे से यूज करो। हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का ही डिफरेंट टाइप का एग्जांपल देखने वाले हैं। कल के वीडियो में हमने कॉनकरेंट का एक एग्जांपल सॉल्व किया। कॉनकरेंट का एग्जांपल सॉल्व करने के लिए 6 स्टेप्स आपको फॉलो करने रहते हैं। वो स्टेप्स मैंने कल के वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया और उसमें मैंने समेशन ऑफ एफ एक्स का आंसर कैलकुलेट किया, एफ वाई कैलकुलेट किया, रिजल्टेंट कैलकुलेट किया, थीटा का कैलकुलेशन आपको करने के लिए बोला था और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देने के लिए बोला था। करेक्ट। सो ऐसे ही मैं आज के भी इस वीडियो में आपको टास्क देने वाला हूँ। मुझे देखना है कौन कौन ये वीडियो को सीरियसली फॉलो कर रहा है, ये वीडियोस देख रहा है, अपने बाकी सभी फर्स्ट ईयर के फ्रेंड्स को इस वीडियो को फॉरवर्ड कर रहा है, शेयर कर रहा है। मुझे देखना है आप लोगों से जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, जैसे रिप्लाई मिलेगा, हम लोग को भी मोटिवेशन मिलते रहेगा और हम लोग भी नए नए टाइप के एग्जाम्पल्स आपके लिए लेके आएंगे। ओके। सो आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, अपने बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ जो फर्स्ट ईयर में है उनके साथ ये शेयर करो। एंड आपका जो अनऑफिशियल ग्रुप रहेगा, कॉलेज का अनऑफिशियल ग्रुप रहेगा, उसमें इस वीडियो का लिंक फॉरवर्ड कर दो। क्लियर। तो आज हम लोग कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का ही कंडीशन वाला एग्जाम्पल देखेंगे। कल जो हमने एग्जाम्पल देखा वो विदाउट कंडीशन था, आज हम लोग विद कंडीशन वाला एग्जाम्पल देखेंगे। अब आप लोग मिलेंगे कि सर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन विदाउट कंडीशन का या फिर ये विद कंडीशन का है। अगर क्वेश्चन में ये 3 में से कोई भी एक कंडीशन दिया है तो वो विद कंडीशन वाला हुआ। अगर क्वेश्चन में सिर्फ बोला है कि फाइंड रिजल्टेंट करके तो वो विदाउट कंडीशन वाला हुआ। जैसे कि अगर रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल है, अब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन होता है? एक्स एक्सिस होता है। अगर अपना रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, मतलब हॉरिजॉन्टल है, तो उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा? 0 होगा। अब वाई कंपोनेंट अगर 0 है तो एक्स कंपोनेंट आर होगा ना। अब ये कैसे है? रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला है ना, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल है, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस है, मतलब उसका वाई कंपोनेंट 0। अब समेशन ऑफ एफ वाई का वैल्यू अगर मैं 0 लिखता हूं यहां पर, तो आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, एंड एफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा? एफ एक्स आएगा। सो आर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स आएगा। अगर यही रिजल्टेंट वर्टिकल है, मतलब अलोंग वाई एक्सिस है, तो उसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा। अब एक्स कंपोनेंट अगर 0 है तो आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा? समेशन ऑफ एफ वाई आएगा। और अगर रिजल्टेंट 0 है, रिजल्टेंट 0 है तो एफ एक्स भी 0 आएगा, एफ वाई भी 0 आएगा। तो ये कंडीशंस आपको अच्छे से याद रखना है। ये 3 में से कोई भी एक कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, मतलब वो विद कंडीशन वाला क्वेश्चन हो गया। चलो तो इसके रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। सो क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड एंगल अल्फा एंड रिजल्टेंट इफ रिजल्टेंट इज वर्टिकल। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है, देखो रिजल्टेंट इज वर्टिकल, क्लियरली बोला है यहाँ पर, मतलब ये क्वेश्चन विद कंडीशन वाला हो गया। डायग्राम में ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और 3 फोर्सेस है 40, 40 एंड 80। तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। अब सभी फोर्सेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर सेम है, सभी फोर्सेस अगर सेम पॉइंट में से पास हो रहा है, तो ऐसे फोर्स सिस्टम को कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। बराबर। सो ये कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम है, तीनों फोर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। अब इसमें 40 और 80 का एंगल चेक करो। 40 का एंगल है अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, 80 का एंगल ऑल्सो अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब दोनों का एंगल सेम है, लेकिन कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है, मुझे पता नहीं है। करेक्ट। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? सबसे पहला स्टेप ये रहेगा, रिजल्टेंट इज वर्टिकल। अब रिजल्टेंट अगर वर्टिकल है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा? समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 आएगा एंड समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू आर आएगा। करेक्ट। रिजल्टेंट वर्टिकल है। चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रिजोल्यूशन में इंक्लाइंड फोर्स को रिजोल्व करना है और रिजोल्यूशन के लिए सबको पता है कौन सा डायलॉग है? जिसका एंगल उसका कॉस। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दो फास्ट, जिसका एंगल उसका कॉस। तो 40 न्यूटन जा रहा है 4th क्वाड्रेंट में, सो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट नेगेटिव। 40 का एंगल है अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, सो वाई कंपोनेंट आएगा 40 कॉस अल्फा एंड एक्स कंपोनेंट आएगा 40 साइन अल्फा। ये अल्फा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वाई है ना, तो वाई में कॉस, एक्स में साइन आएगा। 80 जा रहा है 3rd क्वाड्रेंट में, एक्स निगेटिव, वाई ऑल्सो निगेटिव। करेक्ट। वाई ऑल्सो निगेटिव। आगे 80 का एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू कैसा है? एक्स एक्सिस, तो एक्स कंपोनेंट क्या आएगा? कॉस अल्फा, 80 कॉस अल्फा एंड वाई कंपोनेंट इज 80 साइन अल्फा। क्लियर है? 80 साइन अल्फा।
चलो नेक्स्ट, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, बताओ 40 राइट साइड जा रहा है प्लस आएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स में आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स का एडिशन करना है, 40 साइन अल्फा 40 कॉस अल्फा में से कौन आएगा, 40 साइन अल्फा, राइट साइड है मतलब प्लस आएगा, 40 साइन अल्फा, एंड 80 कॉस अल्फा 80 कॉस साइन अल्फा में से 80 कॉस अल्फा, लेफ्ट साइड जा रहा है मतलब निगेटिव आएगा, माइनस 80 कॉस अल्फा। नेक्स्ट, अब सब बताओ समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 है। अब ये 0 कैसे है सबको पता है, क्योंकि रिजल्टेंट कैसा बोला है, वर्टिकल। सो ये अगर मैं 0 लेता हूं, सो 40 प्लस 40 साइन अल्फा माइनस 80 कॉस अल्फा, करेक्ट है। अब इस इक्वेशन में ध्यान से देखो और बताओ अननोन कितना है, अननोन एक ही है, अल्फा। अब इक्वेशन में अगर एक ही अननोन है तो कैलकुलेशन पॉसिबल है, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शंस है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक के ढेर सारे फॉर्मूलेज यहां पर याद करो, या फिर कैलकुलेटर अच्छे से यूज करो। कैलकुलेटर में आपको सॉल्व फंक्शन यूज करना है, सॉल्व फंक्शन कब यूज होता है, जब आपके पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन होता है, तब आप लोग उसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व फंक्शन यूज कर सकते हो। और उसके लिए क्या करना है, ये जो अल्फा दिख रहा है ना, इसके जगह पर एक्स लिखना है, एक्स। अब आप लोग बोलेंगे कि अरे सॉल्व फंक्शन अब सर कैसे बताएंगे, ऑनलाइन पर कैसे समझ में आएगा, नहीं सर आगे निकल जाएंगे, हम लोग पीछे रह जाएंगे, कैसे करेंगे। अब टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने का, उसमें मैंने हाउ टू सॉल्व फंक्शन बाय यूजिंग कैलकुलेटर, ये वीडियो का लिंक वहाँ पर सेव किया है, वहाँ पर अवेलेबल किया है। उस लिंक पर क्लिक करने का, यही इक्वेशन आपको सॉल्व फंक्शन से कैसे सॉल्व करना है उसके रिलेटेड एक वीडियो मिलेगा, वो वीडियो आपको देखना है, सॉल्व फंक्शन। उसमें आपको मैंने कैलकुलेटर सामने रखा है, कैलकुलेटर में जैसे जैसे मैं बटन्स प्रेस करूंगा वैसे वैसे आपको इक्वेशन टाइप करना है, करेक्ट। तो वो वीडियो आपको देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखो, हाउ टू यूज कैलकुलेटर टू सॉल्व फंक्शन, आपको मिल जाएगा वो वीडियो का लिंक। और वो वीडियो देखने के बाद यहाँ पर अल्फा का वैल्यू आपको मिलेगा 36.86। ये अल्फा 36.86 कैसे आया, ये सस्पेंस जानने के लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। और हो सके तो उस वीडियो पर कमेंट भी करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि सबको पता चले कि सॉल्व फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। आपके पास इतना पावरफुल वेपन है तो उसको कैसे यूज़ करना है वो आपको सीखना पड़ेगा। नहीं तो है क्या, आपके पास है तो एकदम ऐसा क्या बोलते हैं उसको, AK-47 या AK-56 ऐसे मतलब बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स है, लेकिन आप दुश्मन को कैसे मार रहे हो, पत्थर से मार रहे हो, पत्थर से। क्यों? क्योंकि आपको AK-47 चलाना ही नहीं आ रहा है, आप लोग पत्थर फेंक के मार रहे हो, समझा। तो इसलिए आपके पास इतना पावरफुल वेपन है, कैलकुलेटर है FX991ES प्लस, उसको यूज़ करना सीखना है आपको। चलो नेक्स्ट, अल्फा मिल गया, 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मुझे रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। समेशन ऑफ FY के लिए आपको वर्टिकल फोर्स का एडिशन करना है। अब FY में 40 तो नहीं आएगा, 40 साइन अल्फा भी नहीं आएगा, 40 कॉस अल्फा आएगा, डाउनवर्ड्स है निगेटिव आएगा, 40 कॉस अल्फा। नेक्स्ट 80 साइन अल्फा, ये भी डाउनवर्ड्स है निगेटिव आएगा, 80 साइन अल्फा। नेक्स्ट समेशन ऑफ FY इज इक्वल्स टू R, and R is equals to minus 40 cos 36.86 minus 80 sin 36.86. Okay, so R is equals to कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे इसको। सो कैलकुलेटर में चेक करो, minus 40 cos 36.86 minus 80 sin 36.86, so minus 79.99, मतलब आप लोग 80 लिख सकते हो उसको, माइनस 80 न्यूटन। कितना है, माइनस 79.99 आया ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ उसको अप्रॉक्सीमेटली, सॉरी माइनस 79.99 अप्रोक्सीमेटली माइनस 80 न्यूटन। अब मैंने आपको बोला था जब भी आंसर आपको निगेटिव मिलेगा वो आंसर आपको और एक बार लिखना है, सेकंड टाइम पॉजिटिव में लिखना है और आगे ब्रैकेट में डायरेक्शन शो करना है। सो 80 न्यूटन। अब आंसर निगेटिव आ गया तो डायरेक्शन कैसा रहेगा, डाउनवर्ड्स। अब डाउनवर्ड्स ही क्यों, टुवर्ड्स लेफ्ट भी तो निगेटिव ही होता है ना। डाउनवर्ड्स ही क्यों लिया, क्योंकि रिजल्टेंट मुझे कैसा बोला है, वर्टिकल बोला है। वर्टिकल में दो डायरेक्शंस होते हैं, एक अपवर्ड्स और एक डाउनवर्ड्स। अपवर्ड्स पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड्स निगेटिव होता है। सो रिजल्टेंट निगेटिव आया, इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन कैसा रहेगा, डाउनवर्ड्स। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर, जिसमें अल्फा कैलकुलेट करना था और रिजल्टेंट कैलकुलेट करना था।
करेक्ट। तो ये क्वेश्चन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का ही है, लेकिन विथ कंडीशन वाला क्वेश्चन है। अब विथ कंडीशन के लिए आपको वो 3 कंडीशंस अच्छे से याद रखना है, बहुत ईजी है। रिजल्टेंट इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड जीरो, करेक्ट। सो 3 में से कोई भी एक कंडीशन अगर दिया है क्वेश्चन में तो वो क्वेश्चन हो गया विथ कंडीशन वाला। तो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको विदाउट कंडीशन वाला एग्जांपल सॉल्व करके दिया, ये वीडियो में हमने विथ कंडीशन वाला क्वेश्चन देखा। हाँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है ये अल्फा कैसे कैलकुलेट किया। ये अल्फा कैसे कैलकुलेट किया वो अगर जानना है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो एक लिंक मिलेगा, हाउ टू यूज कैलकुलेटर टू सॉल्व फंक्शन। उस लिंक पर क्लिक करो। यही इक्वेशन मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया है, वहाँ पर प्रॉपर आपको कैलकुलेटर दिखेगा उस वीडियो में, और 100% समझ में आएगा कैलकुलेटर एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है। ओके, सो आज के इस वीडियो में हमने कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम विथ कंडीशन वाला एग्जांपल देखा। सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई चाहिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को आपके बाकी सभी फ्रेंड्स को, मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो को शेयर करना है, फॉरवर्ड करना है। आपका कॉलेज का जो अनऑफिशियल ग्रुप रहेगा वहाँ पर भी आपको इस वीडियो को फॉरवर्ड करना है, ताकि हम लोग ऐसे ही अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स आपके लिए लेके आए। अगर आपकी साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हम लोग को भी मोटिवेशन नहीं मिलता है, फिर धीरे धीरे फिर ये वीडियोज़ का जो सीरीज़ है वो भी फिर स्टॉप हो जाएगा। रिक्वेस्ट है आपके सपोर्ट की, आपके शेयर की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है हमें। सो सबसे रिक्वेस्ट रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।